जय मसीह के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रभु आपको आज के दिन के लिए आशीष दें। और जो एक समय है अच्छा कि हम परमेश्वर वचन को शेयर करने जा रहे हैं, उसके लिए हम आपको परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आप सबकी बहुत आशीष दे। आज के दिन के लिए एक आशीष समय है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के वचन से जानना चाह रहे हैं, परमेश्वर के वचन से सीखना चाह रहे हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाह रहे हैं उनके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति हो परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता, और इस समय के लिए स्पेशली परमेश्वर कि आप आज हमसे वचन के द्वारा बातें करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप हमारी हेल्प करना कि जो वचन आप हमसे बातें करना चाह रहे हैं उनके द्वारा हम सीख सके और जान सके परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। और परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देना। जो भाई और बहन आज वचन को सुने पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष देना पिता परमेश्वर। इस समय सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सबको आशीष देना पिता परमेश्वर। धन्य बुद्धि और समझ देना परमेश्वर। हालेलुया। कि उनको आपका रेवलेशन और प्रकाशन मिल सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। तेरा तुम सौंपता हूं परमेश्वर में अपनी प्रार्थना को परमेश्वर मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे देखिएगा कि आपको ठीक से समझ आ सके कि आज का जो वचन है जो हम शेयर कर रहे हैं वो कहता क्या है हमसे। परमेश्वर कैसे हमारी हेल्प करता है, या हमारी जो मिनिस्ट्री जब हम कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, और जो पवित्र आत्मा हमारे ये कितना इम्पोर्टेंट है आज, उस चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी बात को आज हम शेयर करेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे लिए काम करता है या कैसे हमारे लिए हेल्प करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम आखिरी में प्रार्थना भी करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी परमेश्वर की इस वचन को जान सके कि जो परमेश्वर से चाह रहे हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है या परमेश्वर किस प्रकार काम करते हैं, या पवित्र आत्मा है किस प्रकार हमारी हेल्प करता है, तो उस बातों को जान सकें, उन वचनों को देखेंगे आज। हालेलुया। और वो आपको बहुत आशीष दें। थैंक यू जीसस फादर। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 और 2 पढ़ेंगे। इसके लिए दो वचन को देखेंगे कि ये गवाही है मेरी ज़िंदगी की, जो मैंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, जब परमेश्वर ने मुझे कैसे अगुवाई किया उस समय, पवित्र आत्मा ने कैसे अगुवाई किया हमारे लिए, मुझे कि हम कैसे आगे काम करें, कैसे मिनिस्ट्री करें, कैसे प्रभु ने मेरी सहायता की है। ठीक है। तो एक वचन हम देखेंगे चैप्टर 2 बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों काम, दूसरा अध्याय, उसका 1 से हम देखेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी, और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन से। एक वचन जो हमने पढ़ा है, आपने भी देखो कई बार पढ़ा होगा वचन को, कि पिन्तेकुस्त का दिन था, ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्टल होली स्पिरिट केम, पवित्र आत्मा आया, और उसने जब आया तो लोग जितने थे वहाँ पर सब लोग उससे भर गए उस समय पवित्र आत्मा से, और वो सब अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लग गए। तो इसका वो चीज़ थी कि इम्पोर्टेंस क्या है होली स्पिरिट का, कुछ ना कुछ देखो मतलब होगा इस चीज़ के लिए। अगर परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। तो वचन में जैसे हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, कि जो मेरे बाद, यानी मेरी
जब मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा, आखिर परमेश्वर देखो हमको छोड़ा नहीं है, छोड़ के नहीं गया, लेकिन जो सांसारिक रूप से जो उस समय क्या थे, वो चेलों के साथ था उस समय यीशु मसीह। तो मेरी जाने के बाद मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का एक काम था, जो उनका काम पृथ्वी पर पूरा हो चुका था, कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दूंगा, तुम्हारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, कि मेरे गुनाह मार खाने से, मेरे सूली पर चढ़ने के द्वारा, मेरे बलिदान से आप लोगों को पापों की क्षमा मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक दूसरा एक शख्स दिया, एक पर्सनैलिटी दी, या एक ऐसा वो दिया हेल्पर, कि जो हर समय हमारे साथ रहेगा जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर से चले गए थे, ठीक है। जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमने अभी पढ़ा इस समय, कि पवित्र आत्मा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो हम देखेंगे इस चीज़ के लिए, कि जो आप कोई काम कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। एक जो बुक ऑफ एक्ट्स है, प्रेरितों के काम की बुक है, ये जो बुक है असल में ये एक जो मिनिस्ट्री हम कैसे करें, या अब मिनिस्ट्री की स्टार्ट है, मिनिस्ट्री जो सेवकाई हम जो कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग है पूरा, कि मिनिस्ट्री हम कैसे करें, किसके द्वारा मिनिस्ट्री करनी है, और कौन हमारी सहायता करेगा मिनिस्ट्री के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना इस चीज़ के लिए, कौन हमारा हेल्पर रहेगा, हमको क्या करना है कि हमको कि हमारे मिनिस्ट्री में ग्रोथ हो सके, कैसे सारे काम होंगे, कैसे सारी बातें पूरी होंगी, कैसे हम लोगों को वचन सुनाएंगे, या अगर जैसे हम वचन लोगों को सुना रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही हमारी ज़िंदगी के अंदर, या हमारी मिनिस्ट्री में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ काम नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कमी है उसके अंदर, तब उन चीज़ों पर मेन हम फोकस करेंगे इस समय, कि इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ के लिए। तो हम जैसे इसके आगे की जो कुछ वचन जब वचनों को देखेंगे, सुनेंगे जब, तो उसमें लिखा हुआ है कि उस समय बहुत सारे लोग थे जो वहाँ इकट्ठे थे, उनकी गिनती लगभग 120 थी, जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए, तो अन्य ने भाषा में प्रार्थना करने लगे। जब वो प्रार्थना करने लगे, या दूसरा एक ये चीज़ कह सकते हैं कि जब वो कर रहे थे, तो उस समय और भी बहुत सारे लोग थे जो उस समय वहाँ पर उपस्थित थे, उनकी प्रेजेंस थी वहाँ पर। क्योंकि जैसा आगे लिखा हुआ है कि जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग भौचक के हो गए, क्योंकि प्रत्येक ने उनको अपनी ही भाषा में बोलते सुना। हालेलुया। वचन 6 में हमने पढ़ा कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनको वो वचन अपनी ही लैंग्वेज में सुनाई दे रहा था उस समय। हालेलुया। लोगों ने सुना उस बात को कि पवित्र आत्मा, देखो एक जब उपस्थिति या जो फर्स्ट प्रेजेंस थी होली स्पिरिट की, वो कितनी शानदार थी, या ये हम कह सकते हैं कितनी भयंकर हो रही होगी, एक मिराकुलसली एक चमत्कारिक रही होगी, कि हजारों लोग उस बात को सुन रहे हैं उस समय, कि पवित्र आत्मा आया उतरा है, और वो अपनी अपनी भाषाओं में हर बात, हर एक जो प्रार्थना कर रहे सुन रहे हैं, हर एक बात उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उन बातों को, कि मेरी भाषा में बोल रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ। मैं अगर वो अरबी थे तो अरबी भाषा में सुन रहे थे, या वो अगर हो सकता था अफ़गानिस्तान से थे, इथियोपिया से थे, अफ्रीकन थे, वो अपनी लैंग्वेज में सुन रहे थे, वो अगर रोम से थे तो वो अपनी लैंग्वेज में सुन रहे थे। कितनी बड़ी बात वाली है, या लोगों के लिए कितनी आश्चर्यचकित बात होगी कि वो हर एक बात को अपनी ही भाषा में सुन रहे थे। या एक बहुत ही एक भयंकर बात थी उनके लिए, अरे ये सब क्या हो रहा है, एकदम से इनके ऊपर क्या उतरा है, एकदम से ये क्या हो गया इनकी ज़िंदगी के अंदर। या अभी तो ये लोग प्रार्थना कर रहे थे अपनी अपनी लैंग्वेज में, लेकिन एकदम से हम अपनी ही लैंग्वेज में, हम अपनी भाषा में उनको कैसे सुन रहे हैं। ये कैसा अद्भुत काम है, कैसी भयंकर बात है ये। हालेलुया। तो वचन में एक चीज़ हमने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ के लिए, कि हड्डियाँ गर्भ के अंदर किस प्रकार आकार रहते थे, किस प्रकार भयंकर रीति से रचा गया हूँ मैं। लिखा हुआ ऐसा, आपने पढ़ा होगा इस बात को, कितनी भयंकर रीति से रचा गया हूँ मैं। हड्डियाँ किस प्रकार कोई नहीं जानता, कितनी भयंकर बात है ये, भयंकर रीति से। तो ये इस टाइम पे कितना पावरफुल रहा होगा उस समय उन लोगों के लिए,
और जो उनको सुन रहे थे उनके लिए एक आश्चर्यचकित तो एक भयंकर बात थी। एक डर गए होंगे बहुत सारे लोग, अरे क्या हो रहा है, एकदम से क्यों चिल्ला रहे हैं लोग अपने, ये तो सारे यहूदी हैं या यहाँ के लोकल लोग हैं, ये तो हमारी भाषाओं को भी नहीं, फिर भी कैसे सुन रहे वाली चीज़ें। तो दोस्तों ये काम था पवित्र आत्मा का, जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है इस समय, जिसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, पवित्र आत्मा कितना महान है कि जब वो आता है तो हम जो आज हिंदी में बातें कर रहे हैं या हम इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, जिनको ये लैंग्वेज नहीं आती है हिंदी, तो वो लोग भी अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उस वचन को सुन रहे हैं कि जिसमें हम तो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं और वो अपनी लैंग्वेज में सुन रहे हैं। हो सकता है इस समय अगर हम इस बात को सोचें कि मैं जो हिंदी में बात कर रहे हैं और कोई जैसे साउथ इंडियन है, वो कोई तमिलियन है, जिसकी लैंग्वेज तमिल है, वो हिंदी नहीं जानता है, या जो मलयाली है वो हिंदी नहीं जानता है, वो अपनी लैंग्वेज सुन रहा हो, तो कितनी बड़ी बात होगी उसके लिए। एक वो आश्चर्यचकित भयंकर बात भी होगी, आश्चर्यचकित होगा उस समय, मिराकुलस, एकदम भुचक्का रह जाएगा, अरे ये सब क्या हो रहा है उस समय। वैसे ही वो लोग भी हो गए होंगे। और जब आगे का जब हम बच्चे पढ़ेंगे, कितनी बड़ी बात इसमें आगे लिखी हुई है कि क्या ये सब जो बोल रहे हैं क्या गलीली नहीं। तब यह कैसी बात है कि हम में से प्रत्येक अपनी ही मातृभाषा में उन्हें बोलते हुए सुनता है। पारथी, मेथी, अलामी और मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपूथिया, पुंतुस और एशिया, फ्रूगिया, पंफुलिया, मिस्र और लीबिया के प्रदेश जो कुरेने के आसपास हैं, और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी मत अपनाने वाले तृतीय और अरब निवासी, हम अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। कितने सारे लोग थे, रोमन्स थे। रोमन्स के साथ साथ वो उस समय जो पुराने नाम थे जिनके, जैसे अफ़गानिस्तान का पुराना नाम था, तो या उस समय जितने प्रांत थे, देश थे, अलग अलग कंट्रीज बने हुए थे, राज्य बने हुए थे, कितने बड़े हिस्से के लोग थे रोम से लेकर अफ़गानिस्तान तक। कितनी बड़ी जनसंख्या थी उस समय, कितने बड़े एरिया के लोग थे जो अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कल्चर के लोग थे, वो उस समय सुन रहे थे अपनी अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ों को। उसके बाद जो ऊपर से जब हम देखेंगे रशिया से और अफ्रीका तक, तो लीबिया आप देखोगे, लीबिया अफ्रीका में आता है, यानी अफ्रीका तक इतने बड़े ऊपर से नीचे तक के लोग थे, वो सुन रहे थे उस समय उस वचन को। यानी संसार भर की जो लगभग आधा संसार जो उस समय था, हाफ ऑफ द वर्ल्ड था उस समय उपस्थित था, प्रेजेंस था उस समय, जो पवित्र आत्मा को सुन रहा था। हालेलुया। या वो जो उनकी प्रार्थनाओं को अपनी अपनी लैंग्वेज में सुन रहे थे, जिन्होंने कभी उस लैंग्वेज को सुना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं हो सकता है वो लोग वहाँ पर जैसे बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस करने के लिए आए होंगे, वो विषय वहाँ पर उस समय ट्रांसलेटर होते थे, उनको यूज करते होंगे कि हम बिजनेस कर सकें, उनको लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो लोग उनको अपनी अपनी लैंग्वेज में सुन रहे थे। कितनी बड़ी बात है कि एक पवित्र आत्मा कितना महान काम करता है उस समय, कितनी महान काम हो रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। सोचो इस चीज़ के लिए कि कितनी बड़ी बात है ये। इस समय भी अगर हम कोई बहुत बड़ी क्रूसेड होगी, मीटिंग होगी, शायद उस समय भी ऐसा नहीं होगा कि इतने सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे, प्रेजेंस होंगे, इनकी प्रेजेंस वहाँ पर होगी। हालेलुया। लेकिन उस समय थे, और पवित्र आत्मा ने देखो कितने सारे हजारों लोगों से बातें किया उसने। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया तो कितने सामर्थ्य भर गए उस समय, जो उस समय चेले थे सारे वो। इसका जो पूरा बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसका कि 14 से। परंतु पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से उपदेश देने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों, तुम यह जान लो और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। यानी अब जो पतरस खड़ा हुआ है वो पवित्र आत्मा से भर के खड़ा हुआ है। अगर बाइबल में देखो, ध्यान से देखें तो ऐसे जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया तो उससे पहले भी उन्होंने सुसमाचार सुनाया होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि सुनाया था, उन्होंने सुनाया होगा। कितने लोगों ने समझा,
कितने लोगों ने नहीं समझा उस बात को, कितने लोगों ने विश्वास ही नहीं किया प्रभु यीशु मसीह पर कि कोई मुर्दों में से जिंदा हो सकता है। तो इसमें जो चैप्टर पढ़ने उसमें है इस चीज़ का। कितने सारे चेले थे वो सब उपस्थित थे उस समय, वो सुसमाचार सुनाते सब कुछ करते होंगे, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया, जब तक उनको कुछ भी समझ में नहीं आया उस समय। इतनी बड़ी बात है ये कि पवित्र आत्मा आने के बाद उनको एक ऐसी बुद्धि, एक समझ ऐसी मिली, ऐसी सामर्थ्य उनको मिली, एक अथॉरिटी मिली उसके बाद उनको, कि उनको सब कुछ समझ में आने लग गया। जब पतरस ने पवित्र आत्मा में होकर वचन को सुनाना स्टार्ट किया तो वो कितना सामर्थ्यशाली वचन था उस समय कि लोगों को वो वचन समझ में आ रहा था। क्योंकि एक वचन जब हम देखेंगे बाइबल के अंदर कि पौलुस बोलता है कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ मेरी बुद्धि नहीं समझती उसको, मैं उसको समझता नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मेरी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करती है उस समय। हालेलुया। पौलुस को तो आप सब जानते हैं कितना बड़ा परमेश्वर का अभिषिक्त एक जन था, वो अभिषिक्त दास था परमेश्वर का, वो कि वो ये कह रहा है कि मेरी आत्मा पवित्र आत्मा मेरी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करती है। तो यहाँ भी क्या हुआ कि पवित्र आत्मा उनकी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही थी उस समय। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उनकी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही, तो कितनी बड़ी मात्रा में उनके साथ एक चमत्कार हुआ एक उस समय कि हजारों लोग उनकी भाषाओं को अपनी अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में सुनने लग गए, अपनी भाषा में समझ में आने लग गया उनको सब कुछ। उनकी आत्मा के खुल गई, उनकी कान जो खुलते थे उनके आत्मिक कान खुल गए, उनकी बुद्धि के कान खुल गए उस समय। और उसके बाद जब पतरस ने प्रचार शुरू किया तो उस समय असल में पवित्र आत्मा पतरस की आत्मा के साथ मिलकर प्रचार कर रहा था उस समय। या हम ये कहें कि पवित्र आत्मा पौलुस के अंदर से होकर बातें कर रहा था उन लोगों से। जब वो पवित्र आत्मा पौलुस के अंदर से होकर पौलुस के अंदर से या पतरस के द्वारा बातें कर रहा था उस समय, तो वो जो वचन था पवित्र आत्मा वो दूसरे रूप से जो लोग वचन सुन रहे थे उनकी आत्मा से बातें कर रहा था डायरेक्ट। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये कि पहले वो पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा बातें कर रहा था, पतरस से बातें किया उसने, फिर पतरस के द्वारा उसने बातें किया, और थर्ड क्या किया उसने, जिन लोगों ने उसको ग्रहण किया या जो लोग उसके वचन को सुन रहे थे उस समय, प्रचार को सुन रहे थे, पवित्र आत्मा उनकी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा था उस समय, यानी उनकी डायरेक्ट आत्मा से बातें कर रहा था उस समय। जब वो आत्मा से बातें करना स्टार्ट किया पवित्र आत्मा ने उनकी अनजान लोगों की, तब देखो कितनी बड़ी बात हुई उस समय कि 41 वचन में देखेंगे इसका 2:41। अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन उनमें लगभग 3000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये कि जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, यानी जो पवित्र आत्मा पतरस की आत्मा से बातें कर रहा था, पवित्रस के द्वारा जिस पवित्र आत्मा ने बातें किया, और जिन लोगों की आत्मा से पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट बातें किया, उन लोगों ने उसे ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और नया जीवन पाया। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा की इम्पोर्टेंस कितनी है। यहाँ 3 जगह पवित्र आत्मा का काम हो रहा है इस समय, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, पवित्र आत्मा आया, उसने चेलों से बात किया, डायरेक्ट उनकी आत्मा से बातें किया, पवित्र आत्मा ने उनकी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना किया। फिर सेकंड क्या हुआ कि पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा बातें किया। हालेलुया। और थर्ड काम क्या हुआ कि पवित्र आत्मा ने उन लोगों की आत्माओं से डायरेक्ट बात किया, उन लोगों से बात की जो उस समय उनकी वचन को सुन रहे थे, ठीक है। कितनी बड़ी बात थी अली कि पवित्र आत्मा तीनों तरह से अलग अलग तरीके से लोगों से बात कर रहा था उस समय। और थर्ड वाला, जब पवित्र आत्मा
के द्वारा उनकी आत्मा ने उस वचन को ग्रहण कर लिया अपने अंदर, और तो उनका जीवन बच गया। उन्होंने बपतिस्मा लिया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उस समय। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा कितनी एक अद्भुत रीति से काम करता है इस समय। कोई शायद सोच भी नहीं सकता इस बात के लिए पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। एक छोटे से पीरियड के अंदर, हो सकता है एक दिन का टाइम हो पूरा, ये कुछ घंटे का हो, 2 घंटे का, 3 घंटे का टाइम हो, तो 3 घंटे में पवित्र आत्मा ने कितनी तरीके से बातें किया। हालेलुया। सबसे पहले चेलों से बातें किया, फिर चेलों के द्वारा बातें किया, और जो सुन रहे थे उनसे भी बातें किया परमेश्वर ने। 3 रूप से बातें किया, तीन अलग अलग कंडीशंस में 3 तरह से काम किया पवित्र आत्मा ने वहाँ पर। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा को ऐसे काम करता है। परमेश्वर कितना महान है कि उसने हमें अपना हेल्पर भेजा है। हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें धन्यवाद दिया। आज जो हम एक वचन सुना रहे हैं, ये पवित्र आत्मा ने पहले मुझसे बातें किया, ठीक है। उस समय के अनुसार हमें देखें, फिर पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से होकर या मेरे द्वारा आपसे बातें कर रहा है। और जो आप इस वचन को ग्रहण कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा डायरेक्ट आपसे बातें कर रहा है इस समय, कि आप उस वचन को समझ सको कि जो पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बातें कर रहा है आपसे, आप उन बातों को समझ सको, उन बातों को जान सको, गहराइयों को जान सको। पवित्र आत्मा कितनी अद्भुत है और कितनी रीति से काम करता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो काम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम अभिषिक्तों के जो चेले थे उस समय, प्रभु यीशु मसीह को उनकी जब हम देखेंगे, जब पवित्र आत्मा से वो भर गए, तब उनके द्वारा काम होने स्टार्ट हो गए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा रेवलेशन है, प्रकाशन है हमारे लिए कि पवित्र आत्मा देखो कितनी अद्भुत रीति से काम कर रहा है। पहले किससे बातें कर रहा है, उसका एक रंग काम अलग है। फिर जब वो उनके द्वारा वो काम में बात कर रहा है, तो उसका एक काम अलग हो गया। और जिन लोगों से बात कर रहा है, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, तो वो एक अलग काम हो गया पूरा उसके अंदर। कितनी तरीके से परमेश्वर देखो काम कर रहा है। इतना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। हमें शायद बहुत सारे लोग इस बात को समझ भी नहीं पाते कि पवित्र आत्मा ने वो कैसे काम कर रहा है। दोस्तों, ये मेरे वचन सबसे पहले जब मिला, जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री का स्टार्ट किया, उससे पहले शायद मैंने भी कई बार पढ़ा, मुझे भी कभी समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की अपनी फर्स्ट डे से 5 महीने पहले, तब से मुझे वचन क्लियर होना स्टार्ट हुआ। इसका रेवलेशन मुझे मिला कि पवित्र आत्मा की इम्पोर्टेंस कितनी है। बिना पवित्र आत्मा के ना तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के ना हम प्रचार कर सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के ना ही हम किसी को वचन सुना सकते हैं, किसी को ना ही बिना पवित्र आत्मा कोई वचन समझेगा उस समय। जब तक पवित्र आत्मा सामने वाले जिसको हम वचन सुना रहे हैं उसकी आत्मा से बातें नहीं करेगा पवित्र आत्मा, तब तक हम उसको कभी नहीं, उसकी ज़िंदगी ना तो बदल सकते, ना हम उसको कभी बदल सकते, कभी ना हम उसके ऊपर जबरदस्त थोप सकते हैं। इसलिए ज़रूरी कि पवित्र आत्मा उस शख्स से बात करे जिसके हम बातें कर रहे हैं इस समय। हालेलुया। कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है लिए। तो दोस्तों, आप भी अपने लिए प्रार्थना करें, दुआएं करें अपने लिए कि पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर, मेरे काम में मेरी सहायता कर, मेरी जॉब में मेरी सहायता कर। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा आपकी सहायता करें। आप घर में आप सहायता मांगो पवित्र आत्मा के कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर मेरे घर में। आप अपने किसी भी साथी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा तू सहायता कर मेरे पति के लिए, पवित्र आत्मा तू सहायता कर मेरी पत्नी की, पवित्र आत्मा तू सहायता कर मेरे बच्चों की, पवित्र आत्मा तू सहायता कर मेरे माँ बाप की। हालेलुया। कि हम सही रीति चल सकें, सही रीति काम कर सकें। और जो बिजनेस हम कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, तो पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर उस चीज़ में। अगर हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता कर। जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो पवित्र आत्मा हर समय हमारी सहायता करेगा। हमारी जॉब में हमारी सहायता करेगा, हमारी जॉब में हमको तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा उसके अंदर। जो भी हम काम करेंगे वो एक बहुत ही हाई लेवल, बहुत सबसे बेस्ट काम होगा उस समय वो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ उस समय है। इस समय जो वचन सुना रहा हूँ ये पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है सब कुछ। पवित्र आत्मा जैसे मुझे सिखाया, पवित्र आत्मा पहले मुझे मेरी आत्मा से बातें किया
कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बातें कर रहा है, तो एक बेस्ट काम हो रहा है इस समय जो हमारी लाइफ में है। और जो आप सुन रहे हैं इस समय वचन को, कि पवित्र आत्मा डायरेक्ट आपसे बातें कर रहा है इस समय। मैंने बहुत कम लोगों को सुना है कि इस समय के लोग पवित्र आत्मा से बातें करते हैं या पवित्र आत्मा का प्रचार करते हैं। इम्पोर्टेंस कितनी है पवित्र, लोग सब साफ, बहुत सारे लोग वचन सुनाते हैं, सबको सुनाते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, नहीं आता है, कोई नहीं जानता इसका। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन होगा तो आपको समझ में आएगा। जिस भी शख्स को दोस्तों आप वचन सुनाते हैं उसकी प्रार्थना जरूर करें सबसे पहले। और जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रे करें इस चीज़ की, प्रभु जो लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको बुद्धि और समझ दें, अपनी विजडम और अंडरस्टैंडिंग दें, कि वो उस वचन को सुन सकें, कि जो वचन परमेश्वर आज आप उनसे बातें करना चाह रहे हैं, जिनके द्वारा आप उनसे बातें करना चाह रहे हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, उनकी आत्मा से बातें करें, कि वो उन वचनों को जब समझ सके, जान सकें, कि जो पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। हालेलुया। वचन में देखा ना कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना, जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, लोग उनकी बातों को समझने लग गए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये। आई होप आप समझ रहे हो इस बात को। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गए तो लोग उनकी बातों को समझने लग गए। हालेलुया। लोग उनकी प्रार्थनाओं को समझने लगे। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा हम कभी मिनिस्टर नहीं कर सकते, हम कोई भी सेवाकाई नहीं कर सकते बिना पवित्र आत्मा। जो लोग कर रहे हैं, हम कुछ समय के लिए जोश रहेगा, खूब जोर शोर से काम करेंगे, खूब अपनी जान लगा के काम करेंगे, तेज तेज आवाज़ में चिल्लाएंगे, प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं है ना, तो उनको वो ठीक लंबे समय तक चल पाएंगे, ना ही जिनको वो सुना रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, वो समझ पाएंगे पूरी रूप से। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़। पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस समय। और दोस्तों देखो, पवित्र बाइबल में साफ लिखा हुआ है इस चीज़ का, जोएल नबी की बुक में, कि 2:8 में, कि अंत समय में मैं अपना आत्मा उंडेलूँगा। कि वो पवित्र आत्मा उंडेलेगा परमेश्वर इस समय अपने हमारे ऊपर, कि हम वो परमेश्वर वचन को जान सकें, कि लोग दर्शन पाएंगे, लोग विजन्स देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे, प्रोफेसीज करेंगे वो उस समय। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है उसकी। आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की हेल्प मांगें, बोलें पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा की सहायता कर। पवित्र आत्मा एक शख्स है, एक वो है हमारी तरह, एक है वो शख्स है, जैसे यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एक बार तो आएगा, सेकंड टाइम हमको उसको बुलाना पड़ेगा हमेशा अपने पास। पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर, कि हमको बोलना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता कर, हमारी मदद कर काम करने में। हम जो काम कर रहे हैं इस समय, जो भी डीलिंग हम कर रहे हैं, वो डीलिंग हमारी अच्छी हो। हालेलुया। हमारी जॉब में हमें तरक्की मिले, या जो हम खाना बना रहे हैं, हमें जो रसोई किचन बना रहे हैं, अपनी रोटियां बना रहे हैं, सब्जियां बनाते हैं, कि उसमें भी पवित्र आत्मा की सहायता करके वो एक बेस्ट फूड तैयार हो हमारी ज़िंदगी का। कि जो लोग उस भोजन को खाएं, उस रोटी सब्जी को खाएंगे, उस फूड को खाएं, उनके वो उस बात चीज़ को महसूस कर सकें, उस फूड को भी, और उस एक होलीनेस को उनके अंदर। क्योंकि दोस्तों जब हम प्रे करके ये चीज़ करेंगे तो पवित्र आत्मा उसके द्वारा काम करेगा। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, हम कई बार देते हैं लोगों को अनॉइंट करके, जैसे ऑयल है, वाटर है, उसको हम अनॉइंट करके प्रार्थना करके देते हैं, इसको हम होली वाटर बोलते हैं, होली ऑयल बोलते हैं। कि जब हम जो मसा किया हुआ तेल है, अनॉइंटेड ऑयल है, जब हम लगाते हैं तो उसके द्वारा भी हमको चंगाई मिलती है। जब वो अनॉइंटेड वाटर हम किसी को पीने के लिए देते हैं तो उसके द्वारा चंगाई मिलती है। ऐसी दोस्तों जब हम जो खाना हम जो बना रहे हैं उस पर भी जब हम दुआ करके, प्रार्थना करके वो किसी को देंगे तो वो खाना भी उसके अंदर काम करेगा, उसके द्वारा सामने को चंगाई मिलेगी, उसके द्वारा सामने वाले के जीवन में काम होंगे। हाल पवित्र आत्मा उसके अंदर आएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन उसके अंदर जाएगा उसके द्वारा। हालेलुया। तो इस चीज़ को समझे कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो वो आपको बहुत आशीष दें आज के दिन के लिए, कि वचन के द्वारा
पवित्र आत्मा की सहायता करें, बुद्धि और समझ दे पवित्र आत्मा को। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष। आज हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जो लोग प्रभु यीशु आज के बच्चों को सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना उनको आशीष दे पिता। पवित्र आत्मा आप उनको सहायता की, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आप उनको आशीष दिया। कोई बीमार है प्रभु यीशु, मैं उसके ऊपर प्रभु यीशु तेरे लहू लगाता हूँ प्रभु यीशु। वो बीमार प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो। हालेलुया। जिसको प्रभु यीशु किसी बात की ज़रूरत है पिता, काम में, अपने बिजनेस में ज़रूरत है पिता परमेश्वर, तरक्की की ज़रूरत है, तो पवित्र आत्मा की सहायता करेंगे उनके जीवन में और तरक्की आए, बिजनेस में तरक्की हो, जॉब में तरक्की हो प्रभु यीशु। बुद्धि समझ के अनुसार आपकी नॉलेज और विजडम के साथ काम करें। हालेलुया। आपकी हॉलीनेस के साथ काम करें, पवित्र के साथ काम करें। हालेलुया। जिनको जॉब की तलाश है प्रभु यीशु, उनको जॉब देना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है प्रभु यीशु। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, जहाँ उनकी पिता परमेश्वर भलाई के लिए हो प्रभु यीशु, वो काम हो पिता। कल भी पिता परमेश्वर जिन्होंने मुझे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है पिता, सहयोग दिए पिता, उनको भी आशीष दे पिता परमेश्वर। भाई को पत्नी सेवा कर रहे हैं, वो पर भी प्रभु यीशु आगे काम करना चाह, वो प्लानिंग है जॉब के लिए पिता परमेश्वर, गवर्नमेंट जॉब भी उनको मिले पिता परमेश्वर, कि वो उसकी जॉब के साथ तेरा काम भी कर सके पिता परमेश्वर। प्रत्येक जो भी बीमार है प्रभु यीशु, सब चंगे हो प्रभु यीशु तेरे नाम से। हाल जिन्होंने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु यीशु, चंगाई के लिए प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता। आप महान परमेश्वर है, सबके जीवन में प्रभु यीशु आप काम करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो दोस्तों, प्रभु आपको बहुत आशीष दिया आज के वचन से। आज प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपके आशीष दिए, मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आप महान परमेश्वर हैं, महान काम करने वाले परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर, हम जो निर्बुद्धि लोग थे पिता परमेश्वर, आपने हमें बुद्धिमान बनाया, समझदार और ताकतवर बनाया, पावरफुल एक ऑथोराइज किया है हर बात के लिए, अथॉरिटी दी है प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपको बहुत ही अवतार से आशीषित करें। आमीन आमीन।